अगर ये रजिस्टर्ड खराब होगा तो भी ये एलडीओ काम नहीं करेगा, बट आपका जीआर ओके मिलेगा, वोल्टेज भी आएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें को चेक कर लोगे जब भी फ़ोन रिपेयर करते हो। जब भी आप सर्किट को देखो, जब भी सर्किट को समझ लोगे तो फ़ोन रिपेयरिंग आ जाएगा। अब ये होल आईसी किसके लिए लगा है? फ्लिप कवर के लिए। देखना, इसमें भी 4 पिन है, इसमें 5 नहीं मिलेंगे, 4 पिन मिलेंगे। उसके अंदर 5 थे, अगर उतारोगे तो उसके नीचे 1 मिलेगा, उसमें हो जाएगा 5। यही इसका पहचान है। हेलो दोस्तों, एके इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा वो ऐसे कंपोनेंट पे होगा। आप देखे होंगे एक जो कंपोनेंट है जो आप देख रहे हो यहाँ बैटरी कनेक्टर के पास, देखो ये जो कंपोनेंट आप देख पा रहे हो, ये वाला कंपोनेंट। एक तो ये कंपोनेंट हो गया, इसमें देखोगे तो इसमें कितने लेक हैं? इसके अंदर जो लेक है ना वो 4 है। अब देखोगे, देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 1 है, तो जो अब आप देखोगे तो ये आपको 4 लेग का आईसी दिखाई देगा, जिसमें से 1 2 3 4 ये 4 लेग की आईसी होगा। मैं आपको एक और कंपोनेंट दिखाता हूँ जो मदरबोर्ड में ही होगा, वो भी आपका 4 लेग का ही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए कि इसके अंदर जो है 4 लेग होगा। बहुत से लोग इसको एलडीओ समझते होंगे, लेकिन ये एलडीओ नहीं है। इसमें मैं आपको एक और कंपोनेंट दिखाता हूँ जो वहाँ पे भी 4 लेग का ही होगा। देखोगे, ये देखो, ये भी 4 लेग का ही है। 1 2 3 4 ये 4 लेग का ये भी है और 4 लेग का ये भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप फॉल्ट को रिपेयर करते हो तो ये दोनों चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम अलग अलग क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मैं बता दूं कि यहाँ जो आप 4 लेग की आईसी देख रहे हो, ये वाले जो आईसी देख रहे हो, ये ज़्यादातर जो काम करने के लिए होता है वो होता है कैमरा के लिए होता है, टच के लिए होता है, और ये वाइब्रेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वाइब्रेटर को चलाना, कैमरा चलाना, ठीक है, और ये फिंगरप्रिंट चलाना, टच के लिए चलाना, ये यूज होगा। लेकिन वहीं पे जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे जो आप ये 4 लेग की देख रहे हो, ये ना तो टच चला रहा है, ना तो फिंगरप्रिंट चला रहा है, ना तो वाइब्रेट चला रहा है, ना तो ये कैमरा चला रहा है। तो आखिर ये क्या काम कर रहा है? तो इसमें दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों की फॉल्ट भी अलग मिलेंगे। मैं सबसे पहले बात आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो इसके 4 लेग की आईसी है, इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। देखो, ये कैमरा है, कैमरा जैक के नीचे लगे हुए 2। तो हम इसमें लेआउट में जाते हैं, लेआउट में जाते हैं, यहाँ से देखो 2 लगे हुए हैं। पहले एक को चेक करते हैं। कॉपी किया, सिमेट्रिक में पेस्ट करो, और देखो जैसे हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये जो है एक सेंसर है, और ये सेंसर किसके लिए है? तो ये टच के लिए है। ठीक है, तो ये एलडीओ है। क्या है? एक्सटर्नल एलडीओ है। अब ये देखोगे, एक यहाँ पे भी एलडीओ लगा हुआ है। तो अभी जो हम 4 लेग इधर भी देख रहे हैं, 4 लेग इधर भी देख रहे हैं, अभी इसको ज़रा समझते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखो एलडीओ लगा, 4 लेग का है, तो ये दिख गया एलडीओ है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी लगा है। आप इसकी लोकेशन उठाओ। जब भी आप फ़ोन को रिपेयर करेंगे इस तरीके का आईसी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आईसी किसी के लिए है, क्या काम करता है? देखो, ये भी आपको वाइब्रेटर BIB लिखा है, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर में BIB या फिर हैप्टिक के नाम से लिखा रहेगा, तो यह समझ सकते हो वाइब्रेटर के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका ना वर्किंग आपको समझाता हूँ। देखो, इसमें करना क्या होता है, एक जो आप देख रहे हो जहाँ पे लिखा है BDD पे यहाँ पे देख सकते हो एक VCC मेन सप्लाई आ रहा है, यानी कि BPH जो बीवेट बोलते हैं, VCS बोलते हैं, ये सप्लाई आ रहा है। ये सप्लाई इसका 3.7 वोल्ट से लेकर के 4.2 वोल्ट का होगा। ठीक है, अब ये वोल्ट जो होगा ना वो इनपुट होगा, इसका इनपुट होगा। और यहाँ जो देख रहे हो लिखा VIO, ठीक है, V आउट। तो इसका मतलब ये है, V आउट का मतलब ये होता है वोल्टेज आउट। वोल्टेज कितना आउट करेगा? 3.3 वोल्ट करेगा। ठीक है, 3.3 वोल्ट का ये आउटपुट करेगा। और याद रखना, यहाँ से ये इनपुट कर रहा है और यहाँ से ये आउटपुट कर रहा है।
लेकिन ये आउटपुट करने के लिए क्या होता है, ये डायरेक्टली आउटपुट नहीं करेगा। जब आप वाइब्रेटर चलाओगे तो ये आउटपुट करेगा। मान लीजिए कैमरा के लाइन में है, तो जब आप कैमरा ऑन करोगे तब होगा, कैमरा बंद कर दोगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक मॉसफेट लगे होते हैं। और मॉसफेट को आपको पता ही होगा, जब भी आप मॉसफेट वगैरह पढ़े होंगे तो मॉसफेट में आपको पढ़ा होगा कि मॉसफेट में आपका होता है गेट। क्या होता है, गेट। तो गेट के लिए आपको पता है एक वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मोटर EN करके एक सप्लाई आ रहा है, ये इस कैमरा के EN को क्या कर देगा, गेट को बाईपास कर देगा, जिसके कारण ये जो LDO है अंदर से स्विचिंग करके हमें 3.3 वोल्ट बनाएगा। और जब हमें ज़रूरत नहीं होगा तो ये कट कर देगा, जिसके वजह से हमारा फ़ोन का वाइब्रेटर या कैमरा या टच उस वक्त रुक जाएगा। ठीक है, अब कई बार होता क्या है कि जैसे मान लो कि हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। आप रिपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इनपुट चेक करते हो, आउटपुट चेक करते हो, है ना, एनेबल चेक करते हो। आप देखते हो यार इनपुट आ रहा है, एनेबल आ रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये LDO ख़राब है। आप LDO रिप्लेस कर देते हो। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जो ये यहाँ पे पुल डाउन जो रजिस्टर लगा हुआ है, जो ये पुल डाउन रजिस्टर लगा है ना, इसका भी एक रोल है। अगर ये रजिस्टर सड़ गया, वाटर डैमेज हो गया या ख़राब हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपके एनेबल आएंगे ज़रूर, यहाँ पे एनेबल आएंगे ज़रूर, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पुल डाउन रजिस्टर जो लगा है ना, इसकी वैल्यू चेक करना होगा और इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। ये ज़्यादातर अगर वैल्यू होगा, मैं बता रहा हूँ, या तो 10 किलो होगा या तो 100 किलो होगा, ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर ये रजिस्टर खराब होगा तो भी ये LDO काम नहीं करेगा, बट आपका GR ओके मिलेगा, वोल्टेज भी आएगा। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें को चेक कर लोगे जब भी फ़ोन रिपेयर करते हो। जब भी आप सर्किट को देखो, जब भी सर्किट को समझ लोगे तो फ़ोन रिपेयरिंग आ जाएगा। अगर आपको सर्किट समझने में दिक्कत है तो फ़ोन रिपेयरिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज होगा, और इसमें जो आप 4 नंबर पिन देख रही है, जो 2 नंबर देख रहे हैं, ग्राउंड होगा। लेकिन ये 5वीं भी आ रहा है। 5वीं क्यों आ रहा है, जब ये आप LDO उतारोगे, इसके बीचों बीच एक पॉइंट मिलेगा। देखो मैं दिखा रहा हूँ, जब भी आप LDO उतारोगे तो वहाँ पे ना आपको इस तरीके का 5 पॉइंट मिलेंगे, देख लो। तो ये बीच में ऑलरेडी ये ग्राउंड होता है, ये मजबूती के लिए होता है, ताकि ये LDO इधर उधर ना चला जाए ब्रश में, या फिर हल्का सा गिरने पे टूट ना जाए, इसके लिए होता है। तो इसको LDO बोलते हैं। अब LDO चेंज कैसे होगा, याद रखना, जब भी आप LDO को चेंज करते हो तो उस कंडीशन के अंदर LDO की पार्ट नंबर से हम नहीं चेंज करते हैं, उसकी आउटपुट वोल्टेज के अनुसार चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो लिखा हुआ है ना, वो आउटपुट वोल्टेज लिखा है 3.3, यानी कि ये LDO अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे वो LDO को रिप्लेस करना पड़ेगा जिस LDO का आउटपुट वोल्टेज 3.3 होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि LDO जो रिप्लेस करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और LDO को चेकिंग कैसे करना पड़ेगा। अगर पुल डाउन रजिस्टर्ड है तो इसको देखना पड़ेगा, एनेबल आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए, तब जाके आउटपुट चेक करोगे। ओके, और सबसे पहली बात, आउटपुट के लिए ये पुल डाउन रजिस्टर ज़रूर देखना है। और अगर LDO टूट जाता है, अगर LDO ख़राब है, तो आपको इसको रिप्लेस करना है, तो आप आउटपुट वोल्टेज देखो कितना वोल्टेज का है। जैसे यहाँ देखो 3.3 वोल्ट लिखा है, तो आप इसके अनुसार ही LDO को चेंज करोगे। ठीक है जी, तो ये तो रहा LDO वाली बात। LDO हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि देखो भाई एक और कंपोनेंट होता है जो इसमें 4 लेग उसमें भी होता है। देखो यहाँ बैटरी कनेक्टर के पास। अब ये होता क्या है, पहले ये मैं बताऊँ, ये कितने जगह होगा। ये होगा 2 जगह। पहला कौन सा होगा, ये होगा मान लीजिए या तो बैटरी कनेक्टर के पास, या मिलेगा ये सब बोर्ड में। ठीक है, कई बार दोनों जगह होगा। कई बार क्या होता है, एक जगह होगा या तो बैटरी कनेक्टर के पास या सब बोर्ड में। कई बार क्या होगा, दोनों जगह होगा। तो अब इसमें जो दिक्कत आएगा वो ये आएगा, जैसे फ़ोन को आप यूज कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑन होगा, जैसे आप पावर बटन दबाएंगे फ़ोन जो आपका स्लीप मोड में जाएगा, परमानेंट स्लीप मोड में रहेगा इसके ख़राब होने से। इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं हॉल सेंसर। ठीक है, तो कैसे पता करोगे सब बोर्ड का ख़राब है या मेन बोर्ड का। अगर एक लगा है तो, वैसे 2 लगा है तो दोनों चेक करना पड़ेगा।
तो आप सब बोर्ड का जो B2B कनेक्टर है ना, उसको रिमूव करके आप चेक करो। अगर रिमूव करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है, यानी कि हमारा हॉल सेंसर कहाँ है, नीचे के साइड है, सब बोर्ड में है। अगर B2B पत्ता खोलने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है तो ये मेन बोर्ड में होगा। ये जो इसका मोस्टली काम होता है ना, वो होता है फ्लिप कवर के लिए। फ्लिप कवर जैसे ही इसके ऊपर कवर लगेगा, ये मोबाइल ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चला जाता है, इसके लिए होता है। तो मैं इसके लेआउट में जाता हूँ। देखो हॉल आईसी, अब ये हॉल आईसी किसके लिए लगा है, फ्लिप कवर के लिए। देखना इसमें भी 4 पिन है, इसमें 5 नहीं मिलेंगे, 4 पिन मिलेंगे। उसके अंदर 5 थे, अगर उतारोगे तो उसके नीचे 1 मिलेगा, उसमें हो जाएगा 5। यही इसका पहचान है। और ये इसका 4 पिन है। अब 4 पिन में इसमें देखो क्या है, यहाँ से एक वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ से देखो फ्लिप कवर मैग्नेटिक के लिए बनाया हुआ है। अब जैसे ही इस पर फ्लिप कवर लगेगा, यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और आपका फ़ोन स्लीप मोड में चला जाएगा। दोस्तों इसका सिंपल से सलूशन है, क्या करोगे, अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको आमने सामने जंपर कर सकते हो, या फिर इसको निकाल के हटा दो, रिमूव कर दो, तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और अगर इसको लगे सोल्व करना चाहते हैं तो आमने सामने जंपर कर दो, तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। याद रखना कि ये जो 4 पैर का दिखता है, ये भी दिखता है, और जो हमने अभी एक दिखाया, ये देखो ये भी दिखता है। तो ये दोनों में जो है फ़र्क है, एक LDO कहलाता है और एक कहलाता है हॉल आईसी। हॉल आईसी से जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा आपका मोबाइल जो है वो ऑटोमेटिक स्लीप मोड पे चला जाएगा। और LDO से जो प्रॉब्लम आएगा, कैमरा नहीं चलेगा, टच नहीं चलेगा, या फिर आपका जो है वाइब्रेटर नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये है सेम दिखने वाले 2 कंपोनेंट जो मोबाइल के फ़ोन में आजकल आपको लेटेस्ट हैंडसेट में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेटेस्ट हैंडसेट में। तो अगर आप रिपेयरिंग करते हो तो ये कंपोनेंट का नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।